जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और लिब्रे ऑफिस की इस क्लास में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस कल के क्वेश्चन जो ट्रिपल सी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, चाहे वो लेवल में। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फार्मूला इक्वल टू एवरेज 2 3 4 इन लिब्रे ऑफिस कल। अगर आप लिब्रे ऑफिस कल में फार्मूला यूज करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए। सब लोग ऑप्शन ए वाले ही हैं, कोई चेंज भी कर रहा है? सब लोग ऑप्शन ए वाले हैं कि कोई चेंज कर? बोलना नहीं है, बस ए बी सी डी ऐसे ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। बी होगा। कौन कर रहा है? कृष्णा बी। और बताइए सी वाले भी कोई है? लड़कियां किस साइड में है भाई? ए पे है श्रेया, बी। बाकी पीछे वाली लड़कियां बी। तुम लोग जी सीमा बताओ कैसे बी? बी कह रही हो तुम? बी बी बोली हो? कैसे बी बताओ? खड़ी है। सौम्य बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कैसे बी होगा? क्योंकि क्यों बी होगा बताइए? रीजन होना चाहिए ना, बताइए भाई। बताइए तीनों को जोड़ के और भागा 3 कर देंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सबसे पहले नंबर को जोड़ दीजिए। नंबर दिए जोड़ दीजिए। कितने नंबर है? 3 नंबर है। 2 3 4 जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 9 हो गया। और कितने नंबर है? 3 है, यानी 9/3। 3 3 की 9, यानी आंसर क्या आ गया? 3। अगर हमारे पास ऐसा समझ लीजिए 5 लड्डू है, 3 लड्डू है और 4 लड्डू है और 3 लोगों में बांटना है। एक आदमी के हिस्से में कितना जाएगा, इसके लिए एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो 5 3 8 4 12 और कितने लोग हैं? 3 लोगों में बांटना है। 3 का 3 3 चौको 12, यानी एक आदमी के हिस्से में कितने लड्डू जाएगा? 4। ये एवरेज का फार्मूला होता है। ठीक है, एवरेज का फार्मूला होता है। राइट आंसर क्या होगा? बैठ जाइए। हर चीज का रीजन जाना करिए आप लोग, क्योंकि रीजन पता होगा ना तो लाइफ टाइम कभी भूलना नहीं है। और तुक्का रट्टा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। वो ऑप्शन होगा, लास्ट ऑप्शन तो वो होगा, लेकिन फिलहाल में अब हो रहेगा। आईडी कार्ड लगा लीजिए। जिनके पास आईडी कार्ड नहीं, तुरंत अभी बाहर भेजूंगा मैं। अगर मेरी नजर पड़ गई, आईडी कार्ड नहीं दिखा, बाहर भेजूंगा तुरंत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? सामने है आपकी स्क्रीन पे, कोई बोलेगा नहीं। सब लोग अपना अपना सॉल्यूशन कर लीजिए और बताइए। नेहा आईडी कार्ड करने के लिए बोला हूँ। कौन ली थी? कौन? क्या नाम है बताओ? वो क्या है? काजल आज आई तो है। उसी से 50 रुपए लेना, कल बनवाना। हाँ तो उसी से 50 रुपया कल लेके आप बनवाएंगे, नहीं तो आपको क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं। उससे 50 रुपया आप लेंगी। 50 नहीं, 100 रुपया ले लीजिए उससे। बहुत लापरवाह लड़की है, उससे पैसा लीजिएगा कैसे? हाँ तो क्यों मिला नहीं उनको? वहीं रखने के लिए दी थी, जिससे ली तो उसको वापस करना चाहिए था ना। चली गई तो रख दोगी, वापस में देना चाहिए था तुमको ना। तो पैसा ला के दे दीजिएगा उनको, दोबारा बनवाएंगे, नहीं तो आपको भी नहीं पढ़ाएंगे। फिक्स है। ये सब लापरवाही पसंद नहीं मुझे। किसी की भी चीजें ली जाती है तो उस व्यक्ति को वापस करिए, या ऑफिस में जमा करिए, या अपने पास रखिए। अगले दिन जब मिलेंगे तो हम दे देंगे। ऐसा करना चाहिए। किसी का भी सामान सामान होता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या है?
यही तुम्हारी कई बार स्लाइड। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आंसर जल्दी करिए, टाइम मत लीजिए। तो दे दिए जो जल्दी से गुस्सा दिलाने वाला काम मत किया करो। वो कई दिन से मिठाई नहीं पहन रहे, कह रही थी कोई ले गया है, किसी का भी सामान लिया जाता है। खुद सोचिए आपका भी अगर ऐसा होगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A1 से लेके B2 तक सिलेक्ट करना है। अब एक बात याद रखिएगा, हमेशा इस सिलेक्शन बड़ा मैटर करता है, सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा बताइए, आप भी जानते हो कि ऊपर ऐसे कॉलम होते हैं, A B C ऐसे कॉलम होते हैं कि नहीं होते हैं, और यहाँ बगल में 1 2 3 होते कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये सारे सेल है हमारे, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि A1 से लेके B2 तक सिलेक्ट करना है। तो अगर A1 से हम सिलेक्ट करेंगे B2 तक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, B1 आएगा, B2 आएगा, ये चारों सिलेक्ट होंगे। अगर यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करना है तो ऐसा सिलेक्शन नहीं ना होगा, ऐसा सिलेक्शन होता है क्या, ऐसे सिलेक्शन करते हो नहीं, तब चारों सिलेक्शन होता है, ऐसे होता है सिलेक्शन। यानी A1 भी आएगा, B1 भी आएगा। अगर B2 को सिलेक्ट करें तो B1 भी आएगा, और अगर B2 आ गया तो A2 भी आएगा सिलेक्शन में, समझ रहा है ना। अब वैल्यू जोड़ लीजिए, किसका किसका, A1 का, A2 का, B1 का। B4 से तो मतलब है नहीं, B4 से कोई मतलब है ही नहीं। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू कोई दी नहीं है, और जब B2 की कोई वैल्यू नहीं है तो यानी B2 की वैल्यू क्या हो गई, खाली है, खाली का मतलब 0। अब जोड़िए 1 1 1 2 3 3 3 6 और 0 6, आंसर क्या आएगा इसका, 6 आएगा। सब लोग गलत है जो लोग बता रहे थे। कौन सा बोला था, अच्छा बोला था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप लोग। जैसे मैं, एक बार समझिएगा मेरी बात, यहाँ मैंने लिब्रे ऑफिस कल ओपन कर लिया, लिब्रे कल को ओपन कर लिया मान लो, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लो यहीं पे तुम खुद देख लो, अगर मान लो हमको A1 से कहा गया A1 से लेके B2 तक, तो हम A1 लेंगे और B2 पे जाएंगे तो देखो क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है, चारों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चारों का मतलब A1 B1 A2 B2। अच्छा मान लो कोई कह रहा है, मान लो कोई कह रहा है कि A1 से लेके C5 तक सिलेक्ट करिए, कहां तक, C5 का मतलब समझ रहे हैं, उसमें क्या क्या आएगा, A1 A2 A3 A4 A5 भी आ जाएगा, B1 B2 B2 3 B4 B5 भी आ जाएगा, C1 C2 C3 C5 सब आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी सिलेक्शन A1 से लेके C5 तक होगा, समझ रहे ना। तो ऐसे ही समझना पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, A1 से लेके B2, तो A1 से लेके B2 का मतलब A2 भी आएगा, और B2 ले रहे तो B1 भी आएगा। 4 की वैल्यू दीजिए, क्वेश्चन में ये बस कंफ्यूज करने के लिए B4 भी दे दिया था, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि B4 सिलेक्शन में आएगा नहीं। अब आएगा A1 A2 B1 B2, अब सोचेंगे सर B2 की वैल्यू ही नहीं दी है, तो B2 की वैल्यू नहीं दी है मतलब 0 है, खाली है, और खाली है तो आंसर क्या आएगा, 0। अब जोड़िए इसको 1 2 3 और 3 3 6 और 0 6, आंसर क्या आएगा 6। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, 2 3 6 5, क्या होगा 6 होगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, 10, ठीक है। अगला बताइए, which function is used in formula equal to sum b1 b4 in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में फार्मूला इक्वल टू सम b1 से लेके b4 में किस फंक्शन का उपयोग किया गया है,
सम क्या है? टेक्स्ट फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल है। सम क्या है? मैथमेटिकल है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? मैथमेटिकल होगा। एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है मैथमेटिकल। अगला ए बता दीजिए आप लोग। प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या आएगा। प्रोडक्ट का मतलब बच्चों होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 5 कौन बोला है? 5 आएगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी। क्योंकि 20 चौको 80 और माइनस लगाए। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में तो आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में तो आंसर माइनस में आएगा, या प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में तो भी आंसर माइनस में आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई होगा प्लस में तो आंसर प्लस आएगा। ये नियम पढ़े आप लोग। प्लस का प्लस में प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस में प्लस आएगा, माइनस का प्लस में माइनस, प्लस का माइनस में माइनस। यहाँ क्या है? प्लस का माइनस में हो रहा है, आंसर माइनस में आएगा। 20 को 80 और साइन लगा है माइनस का, एक ही है तो माइनस। राइट आंसर क्या होगा? लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, लिख लीजिएगा। हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला देखिए, आंसर देखिए आ गया। अगला क्वेश्चन था लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम लेवल पर नाम क्लिक करें क्या संपूर्ण कॉलम हो जाता है? सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी नाम लिखा हुआ है ABCD, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं क्या पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है? हो जा रहा है ना? तो क्या होगा? ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा। अगला है लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? 100%। ट्रू होगा फॉल्स होगा? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क की विड्थ जो होती है सिंगल सिलेक्टेड रो की वो इंक्रीज हो सकती है। सुन लो पहले क्या कहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में विड्थ ऑफ ए सिंगल सिलेक्टेड रो कैन बी इंक्रीज। अगर सिंगल सिलेक्टेड रो है उसकी विड्थ को हम क्या बढ़ा सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? हाँ सर क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? हाँ सुनो, हाँ सुनो सुनो बढ़ा सकते हैं। ये याद रखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में ये कहेगा कि पार्टिकुलर एक सेल का हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लंबा नाम लिख दिया, चौड़ा हो गया, और एक सेल का पतला कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? वो नहीं हो सकता है।
लेकिन हाँ एक रो और एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो उसकी हम विड्थ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लिख लीजिएगा। हाँ क्या है तुम्हारे? लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो पढ़ाए हैं आप लोग, स्टार्टिंग में एक्सेल पढ़ोगे तभी पढ़ाया गया होगा। क्या एक्सेल शीट में वर्कशीट जो होता है एक ही नाम से हो सकता है? जो वर्कबुक एक्सेल में जो सीट है क्या एक ही नाम से दो सीटें हो सकती हैं? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, हेलो, चलिए तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा ना। देख लीजिए फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि क्या हम लिब्रे ऑफिस में 3D टास्क सम्मिलित कर सकते हैं? 3D, हाँ 3 डायमेंशनल है। क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए याद रखिएगा 3D चार्ट सम्मिलित कर सकते हैं कल्क में, याद रखिएगा। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कल्क में रो को छुपा सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं। बताइए। हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? रो को छुपा सकते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन नोट करिए वाला। वही अभी हो जाएगा। रो से हाथ नहीं दे रहा है। हाँ कॉलम को छुपा दो। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि कॉलम या रो पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद से डिस्प्ले कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ लिखा हुआ है, हाइड हो ही रहा। 3 नंबर हाइड हो गया और फिर क्या करेंगे, अनहाइड ऑप्शन दे रहा है कहीं। चलिए मतलब हाइड रो और हाइड कॉलम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो रो और कॉलम दोनों को हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड कॉलम हाइड रो। ठीक है, कंट्रोल वन वाला तो याद ही है आप लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा रो और कॉलम को हाइड किया जा सकता है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक पासवर्ड के साथ एक स्पीड की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, सही है।
अगला क्वेश्चन, डिफॉल्ट रूप से ग्रीन लाइन लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट होती है। ग्रीन लाइन नहीं होती, प्रिंट होती है डिफॉल्ट जब हम प्रिंट करते हैं एक्सेल को। अरे एक्सेल का जब प्रिंट निकालते हैं तो ग्रीन लाइन आती है कि नहीं आती है? ट्रू होगा फॉल्स होगा? क्या लिख रहा है? ग्रीन लाइन आर प्रिंटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इक्वल टू रेंज बिटवीन अब कंट्रोल पी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिव्यू है, ठीक है, अल्ट जेड जूम कर दिया, चलिए नहीं आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आ रहा है, लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रीन लाइन नहीं आती है, फॉल्स होगा। लेकिन हाँ वही एक्सेल में करेंगे तो आएगा, चेक कर लीजिएगा एक्सेल में भी एक बार, क्या पता कहीं बॉर्डर ना लगाने की वजह से ना आता हो, ये भी तो हो सकता है, बॉर्डर ना लगाए तो ना आता हो, एक बार चेक कर लीजिएगा वो भी। और डिफॉल्ट का मतलब अपने आप, हाँ डिफॉल्ट लगा सकते नहीं, पूछा है डिफॉल्ट रूप से ग्रीन लाइन लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट होती है, अपने आप मतलब होती है। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर नहीं जोड़ सकते हैं, सही है, हेडर और फुटर नहीं जोड़ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू लग रहा है, हेडर और फुटर जोड़ सकते हैं, लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए जल्दी जल्दी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस, सुनिएगा ध्यान से पढ़िएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम में सेल की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, एक ही कॉलम में बहुत सारे सेल होते हैं, क्या सबकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है? नहीं, एक का बढ़ाते सबका बढ़ता है, यही बात कह रहा था, यही अंतर है, तो क्या होगा इसका? फॉल्स होगा, चेक कर लेते हैं, समझ में आ गई बात में, यही क्वेश्चन कर रहा है भाई, एक कॉलम होगा तो बराबर होगा, चौड़ा करेंगे तो सब चौड़ा होगा, ये नहीं होगा एक सेल इतना रहे और एक इतना हो जाएगा, ऐसा होगा? जैसे आप खुद देखिए यहाँ पे एक कॉलम है, मान लो ई कॉलम है, हम एक बढ़ाने सबका बढ़ रहा है, एक का नहीं बढ़ सकता है ना? हाँ, नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से पढ़ाया है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सिलेक्टेड सेल के ऊपर की चीजें सेलेक्ट हो जाती हैं पूरी, ऐसा है क्या? जैसे मैं बताया था यहाँ पे
कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो दबाएंगे तो जहां सिलेक्शन है उसके ऊपर का सारा सिलेक्शन होता है। बताया नहीं बात, लिखवाए भी है ना कल ही ना। हाँ तो देख लीजिए, ट्रू होगा फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट प्रिंट करते समय पेज मार्जिन सेट नहीं किया जाता है, ऐसा है क्या? पेज मार्जिन सेट नहीं किया जाता है, फॉल्स होगा ट्रू होगा? फॉल्स। चलिए मिला लीजिए, समझ गया ना, जब ट्रू नहीं है तो क्या हो सकता है? फॉल्स ही होगा, ठीक है। अच्छा लगता है, आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट नहीं डाला जा सकता है, चार्ट हो सकता है, डाला जा सकता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का उपयोग हम किसी भी सेल के फार्मूला को डाल सकते हैं F2 से, सही है? ट्रू है? चलिए एग्री है, ट्रू है। क्या कहा है? एडिट करते हैं ना, डालते नहीं है। F2 से क्या होता है? एडिट होता है, डालते नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वी कैन पुट एनी सेल यूजिंग F2 की लिब्रे ऑफिस कैल्क, नहीं, सर्च भी कर दे रहे हैं, रुक जाइए। F2 से एडिट करते हैं, क्या करते हैं? एडिट फार्मूला, पेस्ट चेक कर ले रहा हूं, एडिट देख रहे हैं ना, एडिट सेल सेक्शन इनकल एडिट करने के लिए होता है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ क्या कहा है क्वेश्चन में? डालने के लिए, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। हम क्या करते हैं? एडिट लिख लीजिए, अभी तो हाईलाइट कर लीजिए, F2 का यूज एडिट करने के लिए होता है फार्मूले को। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ट्रू होगा? चलिए देखिए सामने, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलग अलग कॉलम की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, फॉल्स है। अलग अलग कॉलम की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, कोई पतला कोई चौड़ा कोई और चौड़ा हो सकता है ना। बस यही है, यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, पेशेंस। नहीं सेल नहीं लिखा है ना, इसमें लिखा है कि अलग अलग, सी कॉलम है, सी का कॉलम को हम छोटा रख दिए और डी को हम बड़ा कर दिए, नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है ना सर? ठीक है, देख लीजिए आंसर क्या दिया हुआ है वैसे। हाँ ठीक। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला प्लस के सिंबल से शुरू होता है, जिसे पूछूंगा वो बताएगा। काजल और बताओ क्या होगा? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। सलोनी, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। मुस्कान, डी बोलो, फॉल्स है। ट्रू फॉल्स है, क्या होगा राइट आंसर? इनका कहना है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाया जाता है, और दो लोगों का कहना है कि प्लस से स्टार्ट किया जाता है, क्या सही होगा? इक्वल टू से, इक्वल टू से बैठ जाए, उसको कॉपी कर रही हो। कोई भी फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से, याद है ना? ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प उपलब्ध नहीं है, मेल मर्ज है? देखा है आप लोगों ने? मीनू चेक किया है कभी? हाँ या ना? मेल मर्ज है या नहीं है? है, देखे हैं आप लोग? हाँ नहीं है, इसमें मेल मर्ज की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो क्या होगा? ट्रू होगा। लिख लीजिएगा, मेल मर्ज नहीं होता है, कल्क में मेल मर्ज नहीं होता है, लिख लीजिएगा।
गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम स्प्रेडशीट का नाम नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं, यानी कि फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक ही बार में पूरी वर्कशीट का चयन कर सकते हैं, ट्रू है। पूछा है हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन को में एक सेल को एडिट नहीं कर सकते। फुल स्क्रीन में सेल को एडिट किया जा सकता है? किया जा सकता है। यहाँ कहा है नहीं कर सकते हैं, क्या होगा? फॉल्स होगा। चेक कर लेते हैं, फॉल्स सही है ना, यानी कि फुल स्क्रीन में भी सेल को एडिट किया जा सकता है। ठीक है, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक स्प्रेडशीट में असीमित पंक्तियां सम्मिलित कर सकते हैं। कह रहा है वी कैन इंसर्ट अनलिमिटेड रो इन स्प्रेडशीट। अनलिमिटेड रो होगा, लिमिट है ना 10,48,576, ठीक है। और 1024 कॉलम बोला जाता है, 1024 या XFD। कह रहा है सम करना है A1 से लेके A5 तक, तो फार्मूला होगा इक्वल टू सम, सेलेक्ट कर लेंगे A1 से लेके A5 तक, सही है, ठीक है। एवरेज निकालना है कहां से? A1 से लेके A5 तक इक्वल टू ABG ब्रैकेट में A1 से लेके A5 तक सिलेक्ट कर लेंगे, सही है, ट्रू है। मानेंगे जहां पर दिमाग से हो जाएगा। एवरेज का फार्मूला एवरेज होता है ABERAGE, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ABG लिख दिया है, सही है। पूरा फार्मूला एवरेज होना चाहिए ना, एवरेज होता है फार्मूला का। क्या होता है फार्मूला? एवरेज का फार्मूला एवरेज ही होता है। देखो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज, अब सही है एवरेज, और ABG लिख देंगे तो कोई फार्मूला ही नहीं आएगा। देखिए ABG कोई फार्मूला आ रहा है तो क्या होगा? ऐसे एक्साइटमेंट में आप ले भी देंगे, देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैक्सिमम निकालना है अगर B1 से लेके B5 तक, तो फार्मूला इक्वल टू मैक्स होगा, ट्रू होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।